Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss another example in which some observations are wrongly entered and some are not correctly substituted. So, we will deal in such a way in the manner. The reference is Introduction of Statistical Theory by Sher Mohammad Chaudhary. This is the book from where this example is taken. A computer, while calculating the correlation coefficient relation between x and y from 25 pairs of observations. So 25 means this is your n value. And all these summations are also already computed. It was, however, later discovered at the time of checking that he had copied down two pairs as 614, 86 ये पेयर उसने एंटर कर दिए थे। इन सब समिशंस की कैलकुलेशंस में उसने 6 के सामने 14 और 8 के सामने 6 ये पेयर एंटर कर दिया, जबकि एक्चुअली जो करेक्ट वन था वो क्या था, 8 के सामने 12 था और 6 के सामने 8 था। अब आपके पास समिशंस गिवन है और सिर्फ ये वाली ऑब्जर्वेशंस गिवन है कि कौन सी रॉन्गली एंटर्ड थी और कौन सी करेक्टली अवेलेबल है। तो आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है सही वैल्यूज़ के लिए, ठीक है जी। इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन समिशंस को जो गिवन हैं इनको करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे, अगर आप नोटिस करें तो x की वैल्यूज़ पहले क्या थी 6 8 और अब क्या है 8 6, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टोटल सम जो है x का 6 और 8 को ऐड करें या 8 और 6 को ऐड करें सेम रहता है। इसका मतलब है समीशन x आपका करेक्ट है। समीशन x स्क्वायर भी करेक्ट है, इसलिए करेक्ट है कि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर वही रिजल्ट देता है जो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर था। तो इसका मतलब है ये भी आपके पास करेक्ट हुआ। लेकिन बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं आपके पास उसमें आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये हमारी रॉन्ग एंट्रीज़ है और ये हमारी करेक्ट एंट्रीज़ हैं, ठीक। तो समीशन x रेड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 125 था और अब भी 125 है। समीशन y 100 था, अब भी 100 है। इसकी वजह क्या है कि 6 और 14 को ऐड करें तो तब भी 20 आता है, 8 और 12 को ऐड करें तो भी 20 आता है। इसका मतलब है समीशन y पे भी कोई चेंज नहीं आया और समीशन x स्क्वायर में भी कोई चेंज नहीं आया, 650 का 650 ही रहा, ठीक है जी। जबकि समीशन वाई स्क्वायर और समीशन एक्स वाई इन दोनों को हमें करेक्ट करना होगा। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रॉन्ग वैल्यूज़ को पहले माइनस कर देंगे और करेक्ट वैल्यूज़ को इनके समीशंस में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अवेलेबल सम्स क्या थे 460 और 508। तो समीशन वाई स्क्वायर में 14 और 6 का स्क्वायर यानी ये दोनों वैल्यूज़ का जो स्क्वायर है इसको माइनस कराएंगे, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट हो गया और जो आपके पास नई वैल्यूज़ थी वो 12 और 8 हैं। इनके स्क्वायर्स को हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है जी। इनके स्क्वायर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया और 14 और 6 के स्क्वायर्स को इसमें से माइनस कर देना है 460 में से, तो 436 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से समीशन एक्स वाई इनका जो प्रोडक्ट है 6 और 14 गलत एंटर हुआ था, इसको माइनस करना है। 8 और 6 ये गलत एंटर हुआ था, इसको भी माइनस करना है, तो ये दोनों माइनस ब्रैकेट के साथ आएंगे और इनका प्रोडक्ट 8 और 12 का इसको भी प्लस करेंगे और 6 और 8 इसका प्रोडक्ट जो है इसको भी प्लस करेंगे। तो ये आपके पास एडिशन टर्म आ जाएगी और ये आपके पास सब्ट्रैक्शन। तो 508 जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड सम था उसमें से हम माइनस करके रॉन्ग वैल्यूज़ का प्रोडक्ट और सही वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ऐड करने से जो आपके पास अब सम आएगा वो क्या आ जाएगा 520। तो सबसे पहले तो आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन सी वैल्यूज़ गलत एंटर हुई हुई हैं। तो उसको उस हिसाब से आपने गलत एंट्रीज़ को आपने देखा कि हमने सबको माइनस किया यहाँ पर, ठीक है जी। ये सब माइनस हो रही हैं और करेक्ट एंट्रीज़ ये सब जो है बाद में हम जो ऐड की हैं वो करेक्ट एंट्रीज़ हैं। तो इस तरह से जो आपके पास अब जो सम्स आ रहे हैं वो सब करेक्टेड सम्स हैं, ठीक है जी। आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट में सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद आपने कोरिलेशन को कंप्यूट कर लेना है।
आपके केस में अब कोरिलेशन जो कंप्यूट होके आ रही है वो 0.667 है। ठीक है जी। इसको कंप्यूट करने के लिए आप एक्सेल की फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं और आप सिंपली कैलकुलेटर के साथ भी यूज़ करके इन फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें समिशंस गिवन हो और आपको उसको करेक्ट करना हो, तो सिर्फ समिशंस को ही आपने डील करना है और उनको आपने माइनस करके रॉन्ग वैल्यूज़ को और प्लस करके करेक्ट वैल्यूज़ को उसको पहले एडिट कर लें और उसके बाद फाइनली कोरिलेशन कंप्यूट कर दें। तो कोरिलेशन जो है वो आपकी मॉडरेट आई है 0.667। ठीक है जी। 0.5 के क्लोज़र है, 1 के क्लोज़र नहीं है, इसलिए हम इसे मॉडरेट पॉजिटिवली कोरिलेटेड है।